लड़का लड़की देखने गया तो घर वालों ने कहा अरे जाओ अकेले में बात कर लो। तो लड़की शर्माते हुए बोली भैया आप कितने भाई बहन हो? तो लड़का बोला अभी तक तो 3 थे बहन, पर अब 4 हो गए हैं। मांस मछली अंडा सब दबा के खाते हो और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। अरे जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो? भाभी जी आप बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? अरे मैंने सारी चीजें इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन पति से अच्छा किसी को नहीं पाया। एक शादी में सासू माँ ने दामाद जी से पूछा कि दामाद जी आपके आवारा दोस्त नीचे धरती पर उलट पुलट के क्यों डांस कर रहा है? तो दामाद जी बोले सासू माँ मैं इन लोगों से कुछ रुपया उधार लिया हुआ हूँ, बस यही बोला हूँ कि सारा पैसा मैं दहेज के पैसे से चुका दूंगा, बस इसी खुशी में डांस कर रहा है। दोस्तों कल मेरे मोहल्ले से आवाज आ रहा था कि 500 रुपया में जीवन भर बैठ के खाइए। जब मैं घर से बाहर निकला तो साला कुर्सी बेच रहा था। एक आदमी भगवान का प्रार्थना कर रहा था, तभी वहाँ भगवान प्रकट हुए और बोले मन्नत मांगो। तो आदमी बोला मुझे शादीशुदा से अविवाहित बना दो। तो भगवान बोले बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। ये औरतों में ही तेरा पति मेरा पति लगा रहता है। हम मर्दों को देखो दूसरी की बीबी को अपनी बीबी की तरह मानते हैं। एक लड़का अपने पापा से बोला कि पापा मुझे शादी करना है। तो पापा बोले सॉरी बोल। तो बेटा बोले सॉरी किस चीज के लिए पापा, मैंने तो कोई गलती किया भी नहीं हूँ। तो पापा बोले मैंने कहा ना तुम्हें सॉरी बोल। तो बेटा बोले ठीक है पापा आप नहीं मानते हैं तो मैं बोल ही देता हूँ सॉरी। तो पापा बोले बस बेटा तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म हुआ, जब तू बिना गलती का सॉरी बोलना सीख गया बस समझो तुम शादी करने लायक हो गया। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे जाते 112 लोग हैं और आते 116 लोग हैं? जाते 112 लोग हैं और आते 116 हैं। बोलो बोलो। पता नहीं। 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि बहनी आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, न कोई दवा न कोई ताबीज काम आया, तो मैं फोन करके पति से लड़ी, तब जाकर थोड़ा आराम आया। यमराज ने आदमी से बोले बोलो प्राणी कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग में या नर्क में? तो आदमी बोला प्रभु पृथ्वी से मेरा मोबाइल और चार्जर मंगवा दो, मैं कहीं भी रह लूंगा। अच्छा बताओ ऐसा कौन सा फल है जिसे हम बिना धोए खा सकते हैं? ऐसा तो कोई फल नहीं है, हर फल को धो के ही खाना पड़ता है। नहीं एक फल है ऐसा जिसको बिना धोए खा सकते हैं। दोस्तों आप बताओ कमेंट में। सुनो जी बीवियों को ऊपर कोई चुटकुला सुनाओ ना। एक बार एक आदमी ने तपस्या की और भगवान से पूछा कि हे भगवान लड़कियां इतनी प्यारी क्यों होती हैं और बीवियां इतनी खतरनाक क्यों होती हैं? तब पता है भगवान क्या बोले? क्या बोले? भगवान बोले भैया लड़कियां मैंने बनाई लेकिन उनको बीवी तुमने बनाया, सालो तुम्हारी समस्या है तुम ही झेलो। एक प्राइमरी स्कूल के मैडम गहरी नींद में सो रही थी। अचानक कलेक्टर साहब आए तो ये मैडम जी फरफरा के उठ गई और बच्चों से बोली बच्चों तुम लोग समझ गया ना कि कुंभकर्ण ऐसे सोता था। ये बात सुनकर कलेक्टर साहब बेहोश। अच्छा बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसे चोर देख तो सकता है लेकिन चुरा नहीं सकता? ऐसी कौन सी चीज है बताओ। पता नहीं। दोस्तों आप बताओ कमेंट में। एक औरत बाबा जी के पास गई और बोली बाबा जी मेरे पति घर आते ही मुझे बहुत मारते पीटते हैं, कुछ आप मेरे लिए कीजिए ना। तो बाबा बोले ठीक है बेटी मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ, जैसे ही तुम्हारे पति घर आएंगे ये ताबीज दांतों के नीचे दबा के रखना। तो औरत बोली ठीक है बाबा। 1 हफ्ते के बाद वापस औरत बाबा जी के पास गई और बोली बाबा जी ये ताबीज से बहुत फायदा हुआ है। तो बाबा जी बोले बेटी फायदा ये ताबीज से नहीं बल्कि जुबान को बंद रखने से हुआ है। अरे जितनी स्पीड से आजकल महिलाएं नवरात्र में गरबा कर रही हैं
अगर उतनी ही स्पीड से दिवाली की सफाई करें तो घर की सफाई 2 दिन में ही हो जाए। मैंने अपने अंदर के रावण को मार दिया, मेघनाथ को भी मार दिया। क्या बात कर रहे हैं? मगर ये कमबख्त कुंभकर्ण मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे जिनके पास गर्लफ्रेंड है वो तो वैलेंटाइन डे मनाए, और जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है वो जाए कुंभ नहा के आए। अरे इतिहास गवाह है कि कुंभ के मेले में हमेशा माँ और बेटे या भाई भाई बिछड़े हैं, कभी पति पत्नी नहीं बिछड़े हैं। अरे अब तो हम भी जाएंगे कुंभ नहाने। ओहो, पूरे ठंड शरीर पे पानी नहीं पड़ता, चले हैं कुंभ नहाने। आज तुम चाय ऐसी बनाओ कि पीते ही मेरा तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। मेरे यहाँ भैंस का दूध मिलता है, नागिन का नहीं। सोचा था बड़ा होने के बाद में गरीबों की मदद करूंगा, लेकिन बड़ा होने के बाद पता चला कि सबसे बड़ा गरीब तो मैं ही हूँ। सुनो जी, ये बताओ वो कौन सी चीज है जो तुम देख सकते हो पर ला नहीं सकते? पड़ोसन। गुरुजी, मैं एक छोटा सा भजन गाना चाहती हूँ। जरा सा गाना पे सबको बात करनी है। ओके, जल्दी। गुरु में संसार समाया। सॉरी बुक हम शायर तो ना होई, बाकी तहरा के देख के शायर बने के मन करता है। हम खूनी तो ना हई, बाकी तारा के देख के खून करे के मन करता। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? कितना कमा लेते हो ये सब पूछते हैं, कितना मेहनत से कमाते हो ये कोई नहीं पूछता। मुझे ना किसी के ऊपर जाना है ना ही किसी के नीचे आना है, मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। ये दुनिया है जनाब, या होठों से नहीं नोटों से बात होती है। आपकी तारीफ कोई भी नहीं करता। बता, तुझ में और मुझ में क्या फर्क है? मैं इंसान हूँ, तू जानवर है। जिस लड़की को बिना बात के लड़ाई करने की लत लग जाए तो समझ लेना उसे एक सफल पत्नी बनने से कोई रोक नहीं सकता। हे गूगल, बीबी का मुंह कैसे बंद करें? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो फोन से निकल के मारूंगी। अरे संकट क्या होता है उस इंसान से पूछो जिसकी बीबी इस ठंड में मायके चली गई हो, और वो बेचारा 2-2 रजाई ओढ़ने के बाद भी ठंड से कांप रहा हो। सरकारी नौकरी आपको लखपति करोड़पति बनाए या ना बनाए, लेकिन पति जरूर बना देती है। मौसम विभाग का कर्मचारी गिरफ्तार, रोज बरसात की भविष्यवाणी करके पत्नी से पकौड़े बनवाता था। पत्नी और मीडिया दोनों में एक समानता है, दोनों जब तक अपनी बात को 100 बार न सुना दें तब तक उनके दिल को सुकून नहीं मिलता। 10 मिनट की आरती में 10 लोग नहीं दिखते और 5 घंटे के गरबे में हजारों लोग आ जाते हैं।